एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी एकदम शुरू से। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं, वो भी सीख जाएंगे। इतना आसान तरीका बताऊंगी कि ठीक है। और उसके लिए आप सभी को ना पहले अपना नाप लेना है, जिस नाप से आप लोग ब्लाउज को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लाउज का मेन वाला फैब्रिक है। इस तरह से अगर बॉर्डर दिया है तो बाजू की कटिंग कैसे करेंगे ये भी बताऊंगी वीडियो में आगे। तो फिलहाल इसको साइड में करेंगे और पुराने नाप को हम नापेंगे। तो ये हमारा नाप है जिसको हमने सीधा करके और ये इस तरह से हुक्स को लगा के रखना है आप सभी को। और सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई नापना है आप सभी को। तो ब्लाउज का लंबाई कितना है, तो हमारे यहाँ पे ब्लाउज का जो लंबाई है ये 14 इंच है। 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे। अब इसके बाद ब्लाउज का अगर साइज पता करना हो, मान लीजिए नाप ना हो, बहुत सारे लोग साइज से ब्लाउज बनाते हैं, तो साइज पता करने के लिए इस तरह से आर्म होल पे इंच टेप को रख के देखते हैं कि आर्म होल से आर्म होल की दूरी कितनी है। जितना भी आएगा उसका डबल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 18 इंच आ रहा है, ऑलमोस्ट 17.5 थोड़ा अधिक है, यानी मान के चल सकते हैं 18 इंच। 18 ऊपर और 18 नीचे, 18 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 36। इस तरह से 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसके बाद जो हमने इस अस्तर को डबल फोल्ड में किया है, इसको कितने इंच से आखिर डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे, ये आप सभी को आपके पुराने नाप से पता चलता है। तो आपका जो भी नाप है उसको इस तरह से नापिएगा। ये जो आर्म होल है और ये जो बटन पट्टी है, गला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापते हैं। जितना भी आएगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा 9 इंच आ रहा है। इसको चेस्ट का चौथा भाग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद ये 9 इंच पे तो फिटिंग है ना पूरा, अंदर तो इसके कपड़ा भी होगा 2 इंच, तभी तो हम बाद में से मोटे होंगे तो सिलाई को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 इंच बाहर की तरफ इंच टेप को रख के फिर देखते हैं यहाँ पे गले तक की दूरी, तो 11 इंच आ रहा है। यानी कुल मिला के यहाँ पे 9 में 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो हम क्या करेंगे, 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज कटिंग करेंगे। देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड में किया है इस तरह से। ये अस्तर है हमारा और इसको 11 इंच से डबल फोल्ड में किया है मैंने, जैसा कि अभी भी बताया आप सभी को। अब जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, तो उसमें पीछे वाले पार्ट की कटिंग सबसे पहले की जाती है। तो जितना भी आपको ब्लाउज का लंबाई रखना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना होता है। तो हमें 14 इंच का लंबा ब्लाउज चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 15 इंच पे। ठीक है, तो ये 15 इंच पे आपको एक निशान लगा देना है। अब इस निशान को आपको एकदम सीधा कर देना है। और हम ना 4 टक्स का बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, बेल्टदार ब्लाउज। ठीक है, तो ये लाइन को सीधा किया, यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। तो मैं यहाँ पे बी लिख दे रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में इसको बैक पार्ट बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये हमारा 15 है, तो 15 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे आगे वाले पार्ट के लिए। तो 15 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16.5। तो 16.5 इंच पे हम मार्क करेंगे ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग के लिए। तो 16.5 पे मैंने आगे वाले पार्ट के लिए एक निशान लगाया। आगे वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगी। बी और एफ से पता चलेगा कि कौन फ्रंट पार्ट है और कौन बैक पार्ट है। और ये जो लाइन लगाया है मैंने, इसको सीधा कर दूंगी एकदम। अब सीधा करने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमने कपड़े को कट करके निकाल देना है, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से भी। ये जो कपड़ा बचा है साइड से, इससे हम करने वाले हैं बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग कैसे करेंगे इतने कपड़े में, मैं ये भी बताऊंगी आपको। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा जरूर से। अब यहाँ पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे ना जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है ये, तो यहीं से हमें इसको डबल फोल्ड में कर देना है इस तरीके से। ये देखिए हमको बीचों बीच से ऐसे डबल फोल्ड कर देना है इसको, और मैंने डबल फोल्ड कर भी दिया। देखिए अब ये जो छोटा वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा ना ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है ये, और नीचे वाला जो है ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है। 1.5 इंच लंबा इसलिए रखा है क्योंकि बेल्ट की कटिंग करेंगे, जोड़ेंगे, टक्स लगाएंगे तो ये इसके बराबर से मेंटेन हो जाएगा, इसीलिए एक बराबर कटिंग नहीं करते हैं। इसका लॉजिक समझ में आया होगा आप सभी को। और ये कपड़े का पूरा बंद भाग है और ये कपड़े का पूरा खुला भाग है। जब भी कटिंग करें आप लोग ब्लाउज की, तो बंद भाग को हमेशा अपनी तरफ रखिएगा और बंद भाग की तरफ से ही मार्किंग चालू करते हैं हम लोग। तो कपड़े के बंद भाग की तरफ से मैं कंधे की मार्किंग सबसे पहले करूंगी 5.5 इंच पर। ठीक है, 36 साइज के ब्लाउज में कंधे को 5.5 रखा है। यहाँ पे आर्म होल का लंबाई कितना रखेंगे, 6 इंच रखेंगे। आर्म होल 6 रहेगा। अब ब्लाउज को हमें फिटिंग कितने इंच पे करना है, तो गले से लेकर आर्म होल तक की दूरी को जब मैंने नापा था तो आया था हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे ब्लाउज जो है फिटिंग होगा, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया हुआ था, तो उसको भी मार्क कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद लाइन को हम सीधा कर देंगे आगे की तरफ इस तरह से। देखिए लाइन को सीधा कर दिया। अब इसके बाद हम लाइनों को नीचे की तरफ सीधा खींच लेंगे, क्योंकि इस पे ही हमारे ब्लाउज की फिटिंग होगी। तो ये फिटिंग लाइन खींच दिया मैंने नीचे की तरफ, ये मार्जिन लाइन भी खींच दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो आर्म होल का शेप देना है। यहाँ पे दोनों आर्म होल की, आगे पीछे आर्म होल की कटिंग एक साथ करेंगे, बाद में से आगे वाले को छाट करके निकाल देंगे। तो कोने से हमें 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है। देखिए 1.5 इंच ऊपर मैंने मार्क किया कोने से। इसके बाद आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रखा, ऐसे इंच टेप को हमने डबल फोल्ड में कर दिया और यहाँ पे एक निशान लगा दिया हमने।
ठीक है, इसका भी हाफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट्स डॉट्स बनाएंगे, डॉट्स डॉट्स बनाएंगे और फिर आर्म होल का प्रॉपर शेप दे देंगे। कितना बढ़िया बना दिया हमने आर्म होल को। लेकिन मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, तो इस तरह का फ्रेंच कर्व आप लीजिएगा और लाइनों को आपस में मिलाते हुए आर्म होल का शेप आप लोग दे सकते हैं बड़े ही आसानी से, क्योंकि ये बिगिनर स्पेशल बहुत ज़्यादा आसानी होती है इससे। अगर आप लोग मार्क करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो इसकी वजह से मैंने दोनों ही तरीका बता दिया इस वीडियो में कि आप फ्रेंच कर्व से कैसे मार्क कर सकते हैं और कैसे बिना फ्रेंच कर्व के भी मार्किंग हो सकती है। दोनों से सेम ही मार्किंग हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आर्म होल की मार्किंग कर दिया है, और जब मार्किंग कर दिया है मैंने तो मैं कटिंग भी कर दूंगी यहाँ से। देखिए ये आर्म होल हमारा कटिंग हो चुका है, और एक साथ अगर आगे पीछे आर्म होल की कटिंग करते हैं तो देखिए कैसे बिना जॉइंट का फैब्रिक बचा है, तो इसे बाद में इसे जोड़ के ना हम बाजू में इसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है एक साथ आर्म होल कटिंग का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है ये कंधे को कट करके अलग करने का। आगे पीछे पार्ट को हम अलग कर देंगे, ठीक है। ये जो छोटा वाला है ये पीछे वाला पार्ट है हमारा, और ये जो बड़ा वाला है ये आगे का पार्ट है। आगे वाले पार्ट को फिलहाल साइड में करेंगे, और पीछे वाले में हम लोग गले की मार्किंग चलिए कर लेते हैं। तो गले की मार्किंग के लिए सबसे पहले गले का चौड़ाई मार्क करना होता है। तो गले का चौड़ाई एज यूजुअल हमारा 2.5 इंच रहेगा। 2.5 इंच चौड़ा गला। गले का लंबाई आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। हम यहाँ पे गले का जो लंबाई है ना वो 10.5 इंच इतना लंबा बनाएंगे, ठीक है। तो 10.5 इंच का लंबा गला हमने मार्क किया नीचे की तरफ। नीचे से गले का चौड़ाई 3 इंच रखेंगे हम लोग, और इसके बाद से चौकोर बॉक्स बनाएंगे हम लोग। तो इंच स्केल को रखना है और फिर एक बॉक्स बना लेना है हमने। ये देखिए मैंने बॉक्स भी बना लिया। अब इसके बाद गले का राउंड शेप देना है हमें, तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, और इसके बाद ये जो हमारा कर्व है इसको ही रखेंगे इस तरह से, और फिर गले का राउंड शेप बना लेंगे हम लोग। ये देखिए ये हमारा गले का राउंड शेप बन गया बड़े ही आसानी से। गले का राउंड शेप मैंने बना दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो यहाँ से गले की कटिंग कर देनी है। लेकिन उससे यहाँ पीठ पे जो 2 टेकिंग देते हैं उसकी मार्किंग करने के लिए आपको फिटिंग लाइन पे इंच टेप को रखना है, और इंच टेप को यहीं पे डबल फोल्ड में करके यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। जो टेकिंग का लंबाई है वो कितना रखेंगे हम लोग, तो 4.5 इंच इतना लंबा टेकिंग रखेंगे। ये देखिए 4.5 इंच ऊंचा मैंने एक लाइन खींच दिया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिल देंगे हम लोग। तो दोनों तरफ से इस तरह से आधा इंच कपड़ा पकड़ के हमको सिल देना है। ये देखिए, तो देखिए मार्किंग हो चुकी है। मैं पीछे गले की कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये पीछे वाला पल्ला पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम इसको साइड में करेंगे, और साइड में करने से पहले मैं खोल के दिखा रही हूँ कि इस तरह से कटिंग हुआ है। अब इसके बाद ये हमारा ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है, इसमें मार्किंग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले फिटिंग लाइन जो ये नीचे की तरफ पता चल रहा है ना, इसको ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे। अब इसमें हमें आगे वाले पार्ट में भी गले की मार्किंग करनी है। तो पीछे के ही जैसे चौड़ाई रखेंगे गले की, ऐसा नहीं कि आगे में कुछ और गले का चौड़ाई रहेगा पीछे में कुछ और। आगे पीछे दोनों गले का चौड़ाई 2.5 इंच ही रहेगा, और आगे में गले का लंबाई जो है पीछे के जितना नहीं रखेंगे भाई, 6.5 इंच ही रखेंगे बस। सिलने के बाद ये 6 इंच पे तैयार होगा, क्योंकि आधा इंच कंधे में सिलाई में जाएगा। नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग बढ़ा लेंगे। ऊपर 2.5 है तो नीचे 3 या फिर 3.25 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई हुक में जाएगा ना, तो उसके लिए, क्योंकि आई हुक के लिए मैंने बटन पट्टी काज पट्टी के लिए कपड़ा नहीं छोड़ा है, तो इसकी वजह से नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग बढ़ा देंगे ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब इसके बाद यहाँ कोने से हम लोग 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और अगर हमारे पास कर्व है ही तो हम डॉट्स डॉट्स क्यों बनाए, हम तो कर्व से ही गले की मार्किंग कर देंगे। बाकी कर्व नहीं है तब भी गले की मार्किंग हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये है फिर ही आप लोग गले की मार्किंग कर सकते हैं। तो हो गया मार्क, गला कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने गले की भी कटिंग कर लिया यहाँ पे। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो इसमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो 36 साइज के ब्लाउज में बेल्ट की मार्किंग हम लोग कितने इंच पे करेंगे, कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखने के बाद से 12.5 इंच पे, 12.5 इंच पे रखना है, मार्क करना है। और इसके बाद ये जो गला है, गले के साइड से आपको 4.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। अब यहाँ 4.5 है तो आर्म होल साइड 1 इंच कम कर लेंगे, और 3.5 इंच पे मार्क करेंगे हम यहाँ पे आर्म होल के साइड। अब तीनों लाइनों को जब आपस में मिला देंगे डॉट्स डॉट्स करके, तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी राउंड में। ये देखिए बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है राउंड में। अब चलिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ। पहले डॉट्स डॉट्स बनाते हैं देन डार्क करते हैं, तो सही मार्क होता है। देखिए ये मार्क हमारा यहाँ पे है, लेकिन राउंड दिया मैंने तो थोड़ा सा नीचे चला गया, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसको मिलाने के चक्कर में टेढ़ा मार्क मत कर दीजिएगा। इसे हल्का सा राउंड रहेगा ना तो पफ ज्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, बेल्ट मार्किंग समझ में आया? आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, इस आगे भी चीजें समझ में आएंगी आपको आसान तरीके से। अब यहाँ पे कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखना है, देन फिर से आपको 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाना होता है इंच टेप के गले के साइड। ये जो एक बिंदु है ये हम अगर बना लेते हैं ना, तो हमारा जो
पफ है वो एक बराबर जगह पे राउंड में बनता है, किनारे तिरछा नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग ये जो बनाते हैं ना टेकिंग का निशान, ये कभी यहाँ आर्मोल साइड चला जाता है तो कभी फिटिंग साइड चला जाता है तो कभी ज्यादा इधर हो जाता है। तो ये चीजें नहीं होगी आपके साथ अगर आप ये टक्स पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ना इसी बीच से आपको बस 1.5 इंच का गैप देना होता है और चारों तरफ 4 डॉट्स बना लेने होते हैं। देखिए मैं नीचे की तरफ भी एक डॉट बना रही हूँ, गले की साइड बनाया था। अब इसी से 1.5 इंच का गैप देके हम फिटिंग साइड बना रहे हैं। ये आर्म होल साइड की तरफ भी बीच से 1.5 इंच का गैप देके हम एक डॉट यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो देखिए टक्स को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। अभी नेक्स्ट ये है कि कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है, ये भी मैटर करता है बहुत ज्यादा। ये जो मैं पहला टक्स मार्किंग कर रही हूँ ये भी एवरेज रहेगा। ये जो दूसरा टेकिंग देख रहे हैं ना आप लोग, इसी में थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना होता है। बाकी जो तीनों टक्स है ना उसमें एक बराबर से कपड़े को पकड़ के हम लोग सिलते हैं। और रही बात इसकी तीसरे वाले टक्स की, तो इसको डाउन करना होता है हमें इस तरीके से। देखिए डाउन करके फिर मार्क करना होता है। मैंने डाउन किया यहाँ पे और फिर इस तरह से मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग आर्म होल साइड एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसमें भी कम ही कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। देखिए कितना आसान तरीके से टक्स का निशान भी लगा लिया। अब दूसरे साइड भी पलट के थपथपा के और सेम तरीके से निशान को हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको साइड में करते हैं और चलिए अब हम बाजू कटिंग भी सीख लेते हैं। तो ये रहा हमारा बचा कपड़ा, इससे बाजू कटिंग करना है। लेकिन इससे भी पहले आप सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कितने इंच से आखिर कपड़े को 4 फोल्ड करके फिर बाजू कटिंग करेंगे। तो वो देखिए ध्यान से। ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, इसी में ना ये जो आपका फिटिंग लाइन है यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है। जितना भी आता है इसमें आधा इंच प्लस करना होता है। तो फिटिंग लाइन हमारा 9 इंच पे आ रहा है ना, तो इसमें आधा इंच और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 9.5। तो हम क्या करेंगे 9.5 से 4 बार फोल्ड करके कपड़े को फिर बाजू कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्ड में तो है ही कपड़ा, इसको एक बार और फोल्ड करती हूँ और देखते हैं कि ये कितना आ रहा है, 9.5 है कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारा 8 इंच है, कुल मिला के 1.5 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है। 4 फोल्ड में कर रहे हैं तो कम पड़ रहा है ना, तो इसको हल्का सा हम पीछे की तरफ करेंगे और फिर देखेंगे कि ये 9.5 है कि नहीं। अगर 9.5 होगा तो फिर वहाँ पे ज्वाइंट लगा लेंगे। तो ये देखिए 9.5 इंच हमारा आ रहा है। और यहाँ पे जो कपड़ा कम पड़ रहा है, ये जो गले में से बचा था कपड़ा हमारा, इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लिया हमने। अब इसके बाद बाजू का जितना भी लंबाई रखना है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो 5 इंच पे हमें 5.5 का तैयार बाजू चाहिए, तो हम 6.5 पे निशान लगाएंगे बाजू की लंबाई का। और इस निशान को सीधा करने के बाद से यहीं से कपड़े को हम लोग कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारा, तो इसलिए इतना कपड़ा देखिए मैंने यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर कर लिया है कि हिले नहीं। और अगर आसानी चाहिए ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं इधर के साइड से और फिर मार्किंग करेंगे तो और आसानी होगी बाजू की मार्किंग में। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें देखना है कि, दिखा देते हैं एक बार फिर से कि हमारा 6.5 इंच पे लंबा बाजू है और इसको मैंने 9.5 इंच पे 4 फोल्ड किया है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये कपड़े का बंद भाग, ये कपड़े का खुला भाग है। खुले भाग की तरफ से इसको हम डाउन करेंगे 2.5 इंच पे। कभी 5 इंच से छोटा बाजू बनाते हैं तो उसको 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। तो ये डाउन वाला मार्क जो लगाया है मैंने, इस मार्किंग को एकदम सीधा कर देना है हमें आगे की तरफ। ये देखिए ये डाउन कर दिया मैंने लाइन को। अब इसके बाद बाजू का जो फिटिंग लाइन है ना वो हम बनाएंगे। किससे बनाएंगे, तो हमारा जो पुराना नाप है ना, तो नाप से ही हम रखेंगे इसको यहाँ पे। और जहाँ पे फिटिंग आ रही है वहाँ पे फिटिंग का निशान और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया हमने। इसके बाद क्या करना है, तो लाइनों को हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखिए लाइन को कोने में मिलाया, फिर यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देके इस तरह से और एक और मार्क लगा देंगे हम। ये देखिए, तो ये बाजू का हमारा फिटिंग लाइन भी बन चुका है। अभी इसके बाद इसमें हमें क्या मार्किंग करना है, तो यहाँ से शेप देना है बाजू का। तो उसके लिए 1.5 इंच तक हम सीधा आएंगे। ये देखिए 1.5 इंच तक सीधा आए हम। अब जो बीच का बचा कपड़ा है इसमें रखना है इंची टेप को इस प्रकार से। ये देखिए इंची टेप को रख दिया मैंने और इंची टेप को यहीं पे डबल फोल्ड में करना है और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट जब निकल जाए तो यहाँ से उठाते हुए आएंगे, यहाँ से दबाते हुए इसमें मिला देंगे तो बाजू का शेप बन जाएगा। तो चलिए मैं उसी तरह से मार्क कर लेती हूँ। और आपको मार्किंग जो है एक बार में नहीं करनी है, पहले डॉट्स डॉट्स बनाना है फिर आपको मार्क करना है। मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया है कि बाजू की मार्किंग कैसे करनी है, तो मैंने एक बार में मार्क कर दिया। लेकिन आप लोग पहले डॉट बनाइएगा, डॉट सही से बन जाए तो फिर उसको डार्क कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ एक और मार्क करेंगे और फिर इसी फिटिंग लाइन की तरफ से हम लोग बढ़ाते हुए जाएंगे इस तरह से और फिर इसमें मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये बाजू का प्रॉपर मार्किंग मैंने बता दिया। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा। ठीक है, समझ में तो जरूर से आया होगा। चलिए मैं कटिंग करती हूँ। देखिए बाजू कटिंग हो चुका है और देखिए उल्टे साइड से ये इतना सा ही ज्वाइंट लगा है जो दिखेगा नहीं हमारा, तो इसको भी फिलहाल साइड में करते हैं। और ये रहा हमारा मेन कपड़ा। मेन कपड़े को डबल फोल्ड में करके रखेंगे और ये जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा ये जो बॉर्डर है ना हमारा, इसको हम पीठ पे डाल देंगे क्योंकि इतना साई है। बाजू पे इसको नहीं डालेंगे क्योंकि बाजू में डिजाइन बनाने वाले हैं, तो उसकी वजह से इसको हम पीठ पे लगाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ना इसको सीधा करके ही सिंगल रख के और फिर इस पे पीछे वाले पार्ट के अस्तर को रख के कटिंग कर लेंगे ताकि ये डिजाइन जो है एकदम बीचों बीच में आए, उसके लिए। तो मैंने सीधा करके रखा है मेन फैब्रिक को। तो देखिए अभी हम यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरीके से, अस्तर को रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर
रख दिया मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को। और इसके बाद क्या करना है हमने, तो कटिंग कर देना है नॉर्मली पीछे वाले पार्ट को सिंगल से ही। इसके बाद आगे वाले पार्ट की कटिंग करना मैं बताऊंगी आपको। मैंने पीछे वाले पार्ट को कटिंग कर दिया है इस तरह से। गले की कटिंग नहीं किया है, इसको बाद में करेंगे, इसको साइड में करती हूँ मैं। और ये बचा कपड़ा है हमारा, इसमें से बाजू कटिंग भी करना है और हमें आगे पीछे पार्ट की कटिंग भी करनी है, सॉरी आगे वाले पल्ले की भी कटिंग करनी है। तो बहुत सारा कपड़ा हमारे पास बचा है, कपड़े की कमी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड में करेंगे। ये देखिए मेन कपड़ा डबल फोल्ड में है और ये बंद भाग है, बंद भाग की तरफ से ही रखना है आगे वाले पार्ट को। इसके ऊपर दोनों बंद भाग है, अस्तर मेन फैब्रिक दोनों बंद भाग एक तरफ रख के फिर कटिंग करना है हमने, ठीक है। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुका है हमारा आगे वाला पार्ट भी। गले की कटिंग नहीं किया है, इसको बाद में से मैं कटिंग कर लूंगी। और इसको भी साइड में करते हैं। और अभी बाजू कटिंग बाकी है हमारा। बाजू कटिंग के लिए इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। तो आराम से बाजू की कटिंग हमारी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा फैब्रिक बचा हुआ है। तो देखिए कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे सबसे पहले हम लोग, और इसके बाद ना इसको 4 फोल्ड करना है हमें। तो इस तरीके से इसको 4 फोल्ड भी मैंने कर दिया। ये देखिए ये 4 फोल्ड हो गया कपड़ा। तो 4 फोल्ड में ये कपड़ा। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर रखेंगे अपने बाजू को और फिर नॉर्मली हमें कटिंग कर लेना। देखिए अब हमारा बाजू कटिंग भी हो चुका है मेन फैब्रिक के साथ ही, और फिर भी इतना कपड़ा बचा हुआ है। और हम गले में डिजाइन बनाएंगे, गले को पलटने वाले हैं, इसीलिए गले की पट्टियों की कटिंग नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ कटिंग हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा।